हमारे वोटों के बगैर कोई वजीर आजम नहीं बन सकता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पंजाब हदफ था और रहेगा। शहबाज को वजीर आजम बनाया मगर ये लकीर के फकीर हैं, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते। मियाँ साहब हमेशा लाडले रहे हैं, हम बातें सुन लेते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहते जो जेल भेजते हैं। मगर मियाँ साहब के यहाँ ये हिसाब नहीं, वो बहुत मगरूर हैं। बिलावल नॉर्मल सियासी कैदियों की बात कर रहे हैं, सजा याफ्ता की नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि साबिक चेयरमैन पीटीआई सियासी कैदियों में आते हैं। मॉनिटर बन के बैठा हुआ था, उसी ने कहा था कि नवाज शरीफ के केसेस जल्दी चलाओ। मैं सुरखरू हुआ, सजा सुनाने वाले चले गए, वो भी इस्तीफा दे गया जिसने चीफ जस्टिस बनना था। उसी ने कहा था कि नवाज शरीफ से जान छुड़ाने के लिए मुकदमा तेजी से चलाओ। साबिक वज़ीर आज़म का लाहौर में अपने हल्का यानी 130 में कारकुनों से खिताब, बोले कि अवाम जानते हैं कि वो बेकसूर थे, सजा जानबूझकर दी गई। उन्हें आज अवाम की आंखों में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। पाकिस्तान के अवाम खड़े हो तो आप इशराफियत से भी मुकाबला कर सकते हैं। पुरानी सियासत करने वाले नामंजूर, बिलावल भुट्टो ने मौक़िफ़ दोहरा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की इस्लामाबाद में तलबा से बातचीत, बोले पुराना सियासतदान जीतेगा तो नफरत की सियासत करेगा। जो भी इलेक्शन जीते वो इंतकामी सियासत ना करे। गलत मौशी फैसले का बोझ अवाम उठा रहे हैं। IMF शराइत गरीबों का ख्याल रखने से नहीं रोकती। अशराफिया की तमाम सब्सिडी खत्म करेंगे। मैं कोई यहाँ पर एहसान जताने नहीं आया। मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ पर उम्मीद। राजनपुर में जलसे से खिताब में कहा कि सैलाब में जो काम किया इससे मवाजना ना करें। सैलाबी रैले ने राजनपुर में तबाही फैलाई, उन्होंने जहां आकर आवाम की खिदमत की। राजनपुर के अस्पतालों का अब दूसरे सूबों से मवाजना करें। जनूबी पंजाब में 16 दानिश स्कूल भी बनाए। 9 मई वालों को 8 फरवरी को उठाकर 9 मई वालों को 8 फरवरी को उठाकर पाकिस्तान से भी बाहर फेंक देना। नवाज शरीफ और नून लीग का मुकाबला सियासी जमात से नहीं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का PP 173 लाहौर में पार्टी दफ्तर के इफ्तिताह पर खिताब, बोली वो 28 मई वाले और मुखालिफ 9 मई वाले हैं। 8 फरवरी को कोई घर न बैठे, एक एक वोट मुल्क की तरक्की के लिए कीमती है। इंतखाबात से पहले MQM और पीपल्स पार्टी में तसादुम, झंडा लगाने पर झगड़े में MQM का कारकुन कत्ल। मुस्तफा कमाल ने डॉक्टर आसिम को जिम्मेदार करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि मुखालिफ चाहते हैं कि वो साथियों की लाशें उठाएं और मुश्तिल भी ना हों। पीपल्स पार्टी का मुत्तहिदा पर अफरा तफरी फैलाने का इल्जाम। सईद गनी ने कहा कि MQM शफाफ तरीके से इलेक्शन नहीं जीत सकती। आम इंतखाबात के लिए चारों सूबों को बैलेट पेपर्स की तरसील शुरू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास हुआ। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 96% पोलिंग अमले की तरबियत का अमल मुकम्मल हो गया। शहरी SMS सर्विस एक्ट 300 से अपने वोट की तफसीलात हासिल कर सकते हैं। कराची के नाखुशगवार वाकयात पर चीफ सेक्रेटरी और IG से रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इज्जत दें और अपना काम करने दें। अगर वो काम ना करें तो हम उनसे काम कराएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा के रिमार्क्स। जमाल रईसानी के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। एतराज कुनंदा ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। अमीर जमात इस्लामी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को फिर खरी खरी सुना दी। सिराजुल हक ने कोर्ट मोमिन में खिताब में कहा, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया। 3 बार वजीर आजम बनने वाले अब 1 करोड़ नौकरियों का लॉलीपॉप देकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। शहजादा कहता है उसे भी वजीर आजम बनाओ।
8 फरवरी को शेर पूरे पाकिस्तान में जीतेगा। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि हम पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। जिस तरह हम लोड शेडिंग खत्म की थी, महंगाई भी खत्म करेंगे। आवाम के घरों में 3 वक्त चूल्हा चलेगा। हमजा शहबाज की हल्का यानी 118 में रैली, कारकुनों की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर, आतिशबाजी और घोड़ों का रक्स पेश किया गया। शरह सूद 22% पर बरकरार, लटकती रहेगी महंगाई की तलवार। गवर्नर स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, कहा कि रवा माली साल महंगाई 23 से 25% रहेगी। जीडीपी की शरह 2 से 3% रहेगी। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का भी फैसला। नए नोट रंग, सीरियल नंबर, डिजाइन और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मुतारिफ कराए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1039 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 62,773 पर बंद हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 347 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल पर गौर। अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास भी हुआ। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में तरामीम मंजूर, तेल और गैस के ज़खायर की तलाश के लिए तरामीम पेश की गयी। वजारत तवानाई के जेर एहतमाम पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस आज होगी। निगरान वजीर आजम मेहमान खुसूसी होंगे। फलस्तीन के हमसाया मुल्क उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, 3 अमरीकी फौजी हलाक, 25 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक उर्दन में शामी सरहद के करीब अमरीकी अड्डे पर हमला हुआ। अमरीकी सदर बाइडन ने हमले का जिम्मेदार ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप्स को करार दे दिया। बदला लेने का भी ऐलान। हमास के रहनुमाओं ने कहा कि 3 फौजियों की मौत अमरीका के लिए पैगाम है। आर्मी चीफ से ईरानी वजीर खारिजा की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने रियासती खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर दिया। पाकिस्तान और ईरान का दहशतगर्दी से निपटने के लिए डायलॉग दोबारा करने का फैसला। मौजूदा मुश्तरका मैकेनिज्म को भी बरूए कार लाया जाएगा। निगरान वजीर खारिजा ने कहा कि बेहतरीन ताल्लुकात खित्ते की सलामती के लिए जरूरी हैं। ईरानी वजीर खारिजा ने कहा कि मुश्किलात आर्जी हैं। सूडान और जुनूबी सूडान में पाकिस्तानी अम दस्ते के काफिले पर हमला, फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद, 2 अहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी। ISPR के मुताबिक अम दस्ता 2 मकामी मरीजों को अस्पताल ले जाया रहा था। पाकिस्तानी अम दस्ते के एहलकारों की मौसर जवाबी कार्रवाई पर अस्करियत पसंद पसपाई पर मजबूर हो गए। आम इंतखाबात 2024, निगरान वफाकी वज़ीरा और सरकारी अफसरों के गैर मुल्की दौरे मंसूख। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बैरूनी दौरे मंसूख करने की मंजूरी दी। इंतखाबी अमल की तकमील और नई हुकूमत की तश्कील तक हुकाम और सरकारी अफसर कोई गैर मुल्की दौरा नहीं करेंगे। सनम जावेद की एक मुकदमे में रिहाई, दूसरे में गिरफ्तारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नून लीग का दफ्तर जलाने के केस में सनम जावेद की दरखास्त से जमानत मंजूर की। पुलिस ने शादमान में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे नंबर 768 में गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने दौरान समात रिमार्क्स दिए कि कब तक माजी की गलतियों को दोहराएंगे। वो तो गलतियां तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। उनसे गलती हुई है तो उंगली उठाएं, उंगली नहीं उठाई तो इस्लाह नहीं होगी, तनकीद करेंगे तो इस्लाह होगी। कराची में तवील अरसे से ज़ेर-ए-इल्तवा बड़े मंसूबे के लिए बड़ी रकम जारी। महकमे खजाना ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। मंसूबे के लिए 6 अरब 62 करोड़ रुपए जारी किए गए। सेफ सिटी मंसूबे के तहत कराची में 10,000 खुफिया कैमरे नस्ब किए जाएंगे। महकमे दाखिला मंसूबे की निगरानी करेगा। पुलिस और रेंजर्स की मुआवनत ली जाएगी।
मलिका कौसार, सफेद रुखसार, मरी में तवील अरसे बाद बर्फबारी, सयाहों की आमद का सिलसिला जारी, रास्ते खुले रखने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक, बर्फबारी का सिलसिला 2 दिन जारी रहने का इम्कान। दिन के वक्त बर्फबारी भी रही है, मौसम तो बहुत अच्छा है। महंगाई के 27 शहरियों के लिए बुरी खबर। यकम फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 85 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 2 रुपये 10 पैसे फी लीटर तक बढ़ने का इम्कान। लाइट डीजल 55 पैसे महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार रखे जाने की तवक्को। ओगरा की समरी पर कीमतों का हतमी फैसला हुकूमत 31 जनवरी को करेगी। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफे की अफवाहें, आवाम के लिए किसी परेशानी से कम नहीं। नए चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब का वक्त आ गया। गवर्निंग बोर्ड का इजलास 6 फरवरी को लाहौर में तलब। गवर्निंग बोर्ड के 10 अरकान नए चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब करेंगे। इजलास में नामजद मेंबर गवर्निंग बोर्ड मोहसिन नकवी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने का कवी इम्कान। मुलाजिम की पिटाई बन गई रुसवाई। पाकिस्तानी गुलकार राहत फतेह अली खान को बड़ा धचका। किंग चार्ल्स ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट ने एम्बेसडर के ओहदे से हटा दिया। तर्जुमान ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट का कहना है कि हम तशद्दुद के खिलाफ हैं। राहत फतेह अली खान को किंग चार्ल्स ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट का तशद्दुद के खिलाफ मुहिम में सफीर मुकर्रर किया गया था।